इट्स मी आरोहा द राइडर। तो पहले मैं आप सबसे सॉरी मांगना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा बीमा शंकर सीरीज़ का थर्ड वीडियो है और अभी बहुत महीने पहले मैंने सेकंड पार्ट अपलोड किया था और बहुत महीने के बाद मैं थर्ड पार्ट एडिट करने के लिए टच कर रही हूँ। और वो तो इसलिए था क्योंकि थोड़ी बिजी थी। वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो जॉब के बाद टाइम नहीं मिल रहा था और सैटरडे संडेज मेरा ट्रैवलिंग का टाइम, ट्रैवल करना है मुझे, मतलब ट्रैवल करूँगी तभी तो वीडियोस बना सकती हूँ ना। तो और थोड़ी लेसी भी हूँ। तो हम बीमा शंकर अग्रो फार्म में पहुँच गए हैं। तो आप अगर मेरा पिछले वाले दो पार्ट देखें तो आपको समझ में आएगा कि पहले हम बीमा शंकर मंदिर गए, उसके बाद हम अग्रो फार्म ढूंढ के गए हैं। तो बीमा शंकर डैम के पास में है ये और बहुत खूबसूरत नज़ारा था। तो हम जब पहुंच गए थे तो ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो उन लोगों ने हमें टेंट लगा के दिया क्योंकि हमने टेंट बुक किया था और उन्होंने कहा कि बाहर बहुत ठंड है तो आप चाहे तो रूम में शिफ्ट हो सकते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हमें टेंट में ही स्टे करना है। तो हमारा लेह लद्दाख ट्रिप का प्लान है तो उससे पहले हमें टेंट स्टे एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो इसलिए हमने सोच लिया कि नहीं, हमें टेंट में ही रुकना है। तो ये तो डेकाथलॉन वाला टेंट था, उन लोगों ने लगा के दिया और आपने देखा कि बहुत ईजी है टेंट लगाना। देन बाद में हमें एक्चुअली हमारा टाइमिंग आफ्टरनून 12 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग 12 बजे तक के लिए था। लेकिन हम पहुंच गए थे 7 बजे, 7 से ज़्यादा हो गया था। तो हमें वेलकम ड्रिंक के तौर पर चाय और गरम गरम ऑनियन पकौड़ा भी मिल गया था। तो कांदा भजी कहते हैं इसको पुणे में। तो हम कांदा भजी, गरम गरम कांदा भजी और चाय टेंट में बैठ के पी रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, तो हमारे तरह बहुत और भी लोग वहाँ आ गए थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हमें डर था कि वहाँ कोई होगा या नहीं, लेकिन बाद में एक एक करके बहुत सारे लोग वहाँ थे। तो बाहर म्यूज़िक सिस्टम लगा के सॉन्ग्स हो रहा था, बहुत पार्टी वार्टी चल रही थी। तो हम टेंट के अंदर बैठे थे और कुछ टाइम के बाद हमारा नाश्ता होने के बाद हम बाहर निकले और बहुत ठंड थी और हमारा तो ये लेक के पास ही था हमारा। देन हमें कैंप फायर से, मतलब हर एक टेंट वाले लोगों के लिए सेपरेट सेपरेट कैंप फायर लगाया था। तो थोड़ी देर हम बाहर बैठे थे, बाहर बैठ के थोड़ा एंजॉय किया। और सब नाच रहे थे तो हम बस बैठ के सबको देख रहे थे क्योंकि हम राइड करके बहुत टायर्ड हो चुके थे क्योंकि हम मॉर्निंग मंदिर गए थे और पूरा क्यू में हमें रुकना पड़ा। तो उस सब के बाद हम थोड़ा टायर्ड तो फील कर रहे थे। देन बाद में नाइट डिनर था, डिनर खाने के बाद हम टेंट में सो गए थे। तो उतना ठंड नहीं फील हुआ हमें क्योंकि अच्छा था टेंट वाला एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा टेंट था। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में पूरा फॉग है, लेक के ऊपर पूरा फॉग है और मॉर्निंग का व्यू तो बहुत अच्छा था। मतलब क्या है कि हम टेंट का डोर ओपन किया तो सामने लेक देख रहे थे और लेक में फॉग है। और हमने गलती की कि हमने अपना शूज़ बाहर छोड़ा था और ऐसा हो रहा था कि शूज़ पूरा गीला हो गया, जैसा हमने पानी में डुबा के लिया है वैसा हो गया था शू का कंडीशन। देखने में और फील करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो अभी सोचा कि चलो अभी टेंट से थोड़ा हम्म। बाहर निकलते हैं। हम्म। तो टेंट से बाहर निकल के हमने सोचा कि आज का प्लान क्या है। तो यहाँ बहुत सारे वाटर ऐसा एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग आता है तो ठंडी सी, मतलब इतना ठंड है पानी में, आप जाके स्विमिंग कर सकते हैं। अगर मैं तो स्विमिंग की ABCD सीख रही हूँ तो इसलिए स्विमिंग वगैरह करने के लिए हम नहीं गए। तो देन बाकी क्या क्या है, तो राम अंदर ही बैठे थे। तो राम को कहा कि ठंड है करके राम अंदर बैठा था, मैंने उसको भी सुबह सुबह जगा के टेंट से बाहर लेके आ गई और हमने प्लान किया कि चलो हम कयाकिंग करते हैं। तो हमारा पहला एक्टिविटी हमने प्लान किया कि हम कयाकिंग कर, यहाँ कयाकिंग के लिए बोट था, देन पेडल बोट था। तो एक दो 2 दिन और बोट था। तो और लोग स्विम भी कर रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो हम कयाकिंग करते हैं, वो भी विथ लाइफ जैकेट के साथ। क्योंकि हमें मतलब सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट पहनना ही है। तो राम फिर से क्योंकि हमारा सबका फ़ोन, मतलब क्या है कि टेंट के अंदर हम चार्ज नहीं कर सकते थे तो हम फ़ोन वगैरह हमारा ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। तो हम जाके उसको चार्जिंग के लिए रख दिया। बहुत अच्छा नज़ारा है और बहुत अच्छा फील हो रहा था हमें क्योंकि बहुत ठंड था।
तो मुझे पुणे वालों से एक विनती है कि अगर आप चाहते हैं कि एक 2 दिन के लिए सारे क्या इतना बहुत वीकडेज में इतने सारे काम कर कर के और ट्रैफिक की आवाज़ सुन सुन के इतना थक चुके हैं, तो आपको 2 दिन के लिए शांति चाहिए, पीसफुल माइंड हो के ऐसा नेचर का ब्यूटी एंजॉय करना है, तो आप निकला ना घर से। आपको बस भीमा शंकर तक जाना है। पुणे से एक 110-120 किलोमीटर है ये भीमा शंकर का अग्रो टूरिज्म फैम। और ये बहुत अच्छा भी है क्योंकि आपको लंच मिलता है, डिनर मिलता है, ब्रेकफास्ट सब कुछ मिलता है, और आप यहाँ के सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो देखो तो बहुत अच्छा है। बस यहाँ तक आने का रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप अगर गाड़ी में 4 व्हीलर में आ रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। और 2 रास्ते हैं, हम एक रास्ते से आए थे और दूसरे रास्ते से वापस गए थे। और जिस रास्ते से हम वापस गए थे वो बहुत अच्छा रास्ता था, जिस रास्ते से हम आए थे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो दोनों अभी भी इसका नेक्स्ट पार्ट में आप वो रास्ता भी देख सकते हैं, तो आके यहाँ ऑल द एंजॉय कर बेस्ट रामू। सकते हैं। और मेरा फर्स्ट राउंड था कयाकिंग का, उसका वीडियो नहीं था, तो मैंने ओके, पहले राम का अभी कयाकिंग का वीडियो डू यू नीड माई बनाया। हेल्प? वेट, बैक आफर का मुकर फुरगा। आहा हा, इट्स स्टक्ड। इसके बैक आवतले सी राइट। बताओ तो लो। हम आपस में कोंकणी में बात कर रहे थे। बैक आ गई, टर्न गई। एक साइड हिंजे साइड टर्न करी तर टर्न बैक येतले हिंजे एक साइड मात्र कंटिन्यूस केले तर बैक येतले राइट गेली मुखार यो मुखार यो ओके। वैसा राम का भी एक राउंड हो गया था, तो नेक्स्ट मेरा चांस था, तो मैंने सोचा कि मेरा वीडियो ही नहीं बनाया तो मैं फिर से एक राउंड कयाकिंग करके आऊँगी। क्योंकि फर्स्ट बार तो मेरा एक्चुअली मेरा सेकंड टाइम है। मैंने इससे पहले भी एक जगह कयाकिंग की थी, लेकिन उससे ये डिफरेंट है। ये है क्योंकि वो तो पानी में ऐसा ये फ्लो नहीं था, ये तो बहुत तेज़ से पानी फ्लो हो रहा था। तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे ही जाएंगे। तो पहली बार मेरा फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था कि मैं ऐसा उस गैजेट को यूज़ करने से पहले ही ऐसा मैं आगे ही जा रही थी। देन बहुत डिफ़िकल्ट था कि कैसे तैरना है, नहीं से कैसे इसको चलाना है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। देन एक राउंड के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे करना है, तो कैसा डायरेक्ट इसका मैकेनिज्म क्या है, और क्या करने से क्या होता है, तो किस डायरेक्शन में जाना है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। तो थोड़ी देर और हमने कयाकिंग करके एंजॉय किया, क्योंकि सारे मतलब
बहुत खूबसूरत नज़ारा था। क्या है कि मैं बैठ के मतलब ऐसा फील हो रहा था कि पूरा वाटर के बीच में मैं सिर्फ अकेली हूँ, और जहाँ भी देखूँ पानी पानी, वो भी इतना ठंडा ठंडा। और कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बहुत दूर चली गई थी, तो वहाँ से वापस आ जाना। तो इस बार क्या है कि मैं सीख गई थी कि क्या करना है। फिर भी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो रहा था उसका डायरेक्शन। तो बहुत मेहनत करना पड़ा एक साइड पे लाने के लिए। तो बहुत मुश्किल से मैं किनारे की ओर कयाकिंग कर रही थी, और पानी की तेज़ फ्लो की वजह से मैं फिर से उल्टा जा रही थी। ये हमें देखते हुए बहुत इजी लगता है यार, लेकिन एक्चुअली इजी नहीं है। अगर पानी में फ्लो नहीं होता तो ओके ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत मतलब, हाँ, अगर 1 मिनट के लिए भी मैंने वो नहीं चलाया तो मैं पीछे चली जा रही थी। अभी वो फ्लो के अगेंस्ट मुझे उसको आगे बढ़ाना है। वेव्स होता ना। एक तो सीख गई थी कि कैसे इसको टर्न करना है, कैसे आगे या पीछे करना है, तो वो सब सीख गई थी, तो इसी था। 大丈夫です。 अभी आगे आगे देखो। ओ गॉड, एक्सीडेंट होने वाला है, जाके टकराने वाली हूँ बोट पे। यस, नहीं, मैंने तो टर्न करना सीख लिया था। चलो तो ओके, अभी यहाँ मुझे रुकना था, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं गई वापस फिर से। यहाँ पे उतरना मतलब वहाँ बहुत मड्डी था यार, मतलब हम नॉर्मली उतर के उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत मड है, स्लिप हो सकता है। तो हमें हर एक बार उतरने और चढ़ने के लिए हम उनके मदद ले रहे थे। तो उसके बाद कहा कि राम को एक और राउंड जाना है, क्योंकि अब उसको उसका मैकेनिज्म पता चल गया है कि कैसे कयाकिंग करना है। तो राम अपना सेकंड राउंड के लिए गया, और मैं राम का वीडियो ले रही थी। तब तक क्या हुआ कि वहाँ जो भी लोग थे वो सब अपना पैडल बोटिंग करके, नहीं तो बोट चला के हमारे तरफ आ रहे थे, और बहुत मस्ती हो रही थी। एक्चुअली मैं जब पानी में थी मुझे डर नहीं लग रहा था, मतलब अगर फ्लो मतलब कुछ ऐसा मैं पानी में हूँ, कहीं जाऊंगी नहीं तो डूब जाएगी, ऐसा कुछ भी फील नहीं था। लेकिन जब राम अकेला पानी में था तो मुझे डर लग रहा था, मैं उसको पुकार रही थी कि वापस आ जाओ, तो क्यों है नहीं पता। बैका 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 ते मुकर तू एक और विश थी कि मुझे राफ्टिंग करना है, रिवर राफ्टिंग करना है, और वो विश मैंने ऋषिकेश में कंप्लीट की, और उसका भी वीडियोस है, लेकिन मुझे सीरियसली टाइम नहीं मिल रहा है कुछ भी एडिट करके अपलोड करने के लिए, और मैं थोड़ी लेसी भी हूँ, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम आपको टाइम पे वीडियो अपलोड करके देने के लिए। तो स्टे ट्यून। राम ने अपना सेकंड राउंड कंप्लीट किया, तो हमारा नेक्स्ट था पेडल बोटिंग। तो हमें मतलब कयाकिंग से थोड़ा सेफ था, और वहाँ सिर्फ एक ही कयाकिंग का बोट था, तो हमें एक एक करके जाना पड़ा। अभी हम 2 लोग पेडलिंग करके जा सकते हैं, तो हमारा एम है जो बीच वाला वो पेड़ है उसको जाके चक्कर लगा के वापस आना। और आप देख सकते हो इसमें उतरने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये पानी में बहुत हिल रहा था, और मैं थोड़ा डर भी गई थी उतरते वक्त। टर्न गए जैसा मैंने सोचा था उतना इजी नहीं था पेडलिंग करना, क्योंकि बहुत फोर्स डालना पड़ रहा था।
और मुझे पैर भी दुख रहा था क्योंकि वो कभी कभी मतलब ऐसा था कि वो दोनों पेडल एक साथ चल रहा था। अगर मैं पेडल भी नहीं करूँगी तो राम पेडल कर रहा है तो उसके साथ ये ऑटोमेटिकली मेरा भी रोटेट हो रहा था, तो हम दोनों का स्पीड मैच होना ज़रूरी था। राम एक्चुअली इस बार राम थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि हमने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, तो हम पेडल करके जाते, तो पेडल बोट में उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं दी थी, तो पानी से थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि स्विमिंग नहीं आती है। और मुझे मेरा तो इतना ही स्विमिंग ये मैंने लर्न किया कि मैं मतलब डूब नहीं जाऊंगी। अभी फ्लोट करने के लिए मैंने सीख लिया था उस टाइम में, तो अगर नहीं पता, वो तो पूल में है, यहाँ क्या होगा नहीं पता, फिर भी डर नहीं था क्योंकि अगर कुछ भी हो गया तो बचाने के लिए वो लोग तो है वहाँ। तुम और मुझ में और राम में यह है कि मुझे पानी से डर नहीं लगता है, लेकिन राम को पानी से डर लगता है, और मुझे हाइट से डर लगता है, राम को वो नहीं है। तो उसके बाद हम गए थे ऐसा लेह लद्दाख हमारे राइड में, जब मतलब आगे आगे मैं अपलोड करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो वो सारे राइड में मुझे हाइट से इशू है क्योंकि मैं ऊपर राइड कर रही थी और नीचे देख रही थी, तो मुझे थोड़ा डर डर फील होता है, मुझे हाइट से डर लगता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पूछा है मैं वीडियोस को एडिट करके बहुत कट शॉट करके अच्छा वाला 5 to 8 मिनट्स का वीडियो क्यों नहीं बनाती, तो इतना लंबा लंबा वीडियोस क्यों। आंसर तो बहुत सिंपल है, मेरा तो अभी गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव वो सब कुछ इतना फुल हो चुका है, और मंथली मुझे 2 TB का 650 का भरना पड़ रहा है गूगल ड्राइव का। और मैं अभी क्या कर रही हूँ कि मैंने पेमेंट नहीं किया, तो क्या हो गया कि मेरा मेल का एक्सेस ही चला गया, तो मेरे पास इतने सारे वीडियो इतने सारे कंटेंट है, तो मेरे पास स्टोर करके रखने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर मैं मतलब और मैंने जो भी वीडियोस लिया है वो मैं डिलीट करना भी नहीं चाहती, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने जो भी वीडियोस लिया है उसको ऐसा एडिट करके मतलब सादा अच्छी तरीके से एडिट नहीं करती हूँ मैं, सारे वीडियोस वैसे ही अपलोड करने की कोशिश करती हूँ मैं। और मैं यूट्यूब को ऐसे क्या स्टोरेज डिवाइस की तरह सोच के इन फ्यूचर में मुझे देखने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस चाहिए, मतलब वन ड्राइव हो या नहीं तो गूगल ड्राइव हो, बहुत पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इसी में ही मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। तो मैंने लेह लद्दाख सीरीज़ में मैंने ये प्लान किया है कि मतलब अब तो मेरा लेह लद्दाख सीरीज़ हो गया है, तो सब मेरा ट्रिप हो गया है, तो उसका सारा वीडियो मतलब मैंने पूरा दिन में जितना भी हमने राइड किया है, कभी कभी हमने 10 आवर्स तक राइड किया था, 11 आवर्स राइड किया था, वो पूरा राइड का उतना आवर्स का वीडियो मैंने शूट किया है। तो कंटिन्यूस शूटिंग चल रहा था और इतना सारा वीडियोस मुझे अभी मेरे पास 3-4 हार्ड डिस्क है, उसमें स्टोर्ड है सारे वीडियोस। तो अभी उस सारे वीडियोस को मैं अभी अपलोड करूँगी, तो मतलब क्या है कि उसके लिए मेरे पास स्टोरेज उतना नहीं है, क्लाउड स्टोरेज नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 तरीके के वीडियोस में बनाऊँगी। एक बहुत अच्छे से एडिट करके कट शॉट करके एक 8 मिनट 10 मिनट से नीचे वाला एक वीडियोस, एंड द सेकंड इज रो वीडियोस। जैसे ही मैंने राइड में जो भी मैंने जैसे ही मैंने वीडियो शूट किया है उसको वैसे ही एक साथ ज्वाइन करके अपलोड करूँगी ऐसे स्टोरेज। आइडिया तो बहुत अच्छा है ना, एक एडिट करने वाला बहुत अच्छा वीडियो, और सेकेंड वन ऐसे स्टोरेज में स्टोर कर रही हूँ उसको। ये तो हम सब ने किया है ना अपना बचपन में, ये लोग तो ट्राई कर रहे थे कि वो 3-4 बार ऐसा क्या कहते हैं उसको जम करके जाए वो पत्थर, लेकिन नहीं जा रहा था उन लोगों का। और ये है भीमाशंकर एग्रो टूरिज्म फार्म। भीमाशंकर रिसोर्ट कहते हैं, रिसोर्ट जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ लेक है,
और फार्मिंग है, तो उसके बीच में एक छोटा सा बिल्डिंग बना के रिसोर्ट बनाया है। लेकिन आप अगर यहाँ आते तो रूम में सजेस्ट नहीं कर रही आपको, यहाँ तो सारा फैमिली रूम्स मिलता है। एंड अगर ग्रुप में आते हैं तो सही है, नहीं तो आपको टेंट लेना है, टेंट बहुत अच्छा है। और ये इसमें एक ही बेड नहीं था, यहाँ और भी मतलब 3-4 ऐसा बेड एक रूम में था। और राम तो पेमेंट करने के लिए गया था, और यहाँ से अभी हमें अलविदा कहने का टाइम हो गया है। तो ये है भीमा शंकर के पास आग्रो टूरिज्म फैम, भीमा शंकर रिसोर्ट आग्रो टूरिज्म। तो यहाँ रैबिट सब है, मतलब ये एक नहीं है, हम रैबिट का फार्मिंग है तो उसमें से एक को वहाँ निकाल के रखा था, और ये टाइम हो गया है हमें वापस जाने के लिए। और इसका एक और वीडियो आ रहा है, ये भीमा शंकर सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा वो। तो तब तक के लिए अलविदा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट भीमा शंकर वीडियो के बाद मैं शुरू करने वाली हूँ मेरा ड्रीम राइड टू हिमालयास। तो उसका वीडियोस मैं सून अपलोड करना शुरू कर दूंगी, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंजॉय करते रहिए। तो आपसे शायद इसका ऑडियो नहीं मिस हो गया था, बस मैं साइन ऑफ कर रही हूँ। तो आप सबको थैंक यू। तो स्टे ट्यून, बाय बाय।